हेलो माय डियर स्टूडेंट हमने प्रीवियस पीरियड में चैप्टर नंबर 9 पहले में इस चैप्टर के कठिन शब्दों को सीखा और साथ में इस चैप्टर को भी पढ़ा। इस कहानी में हमें मालूम है कि एक दिन बच्चों को क्रिकेट खेलने का बहुत मन हुआ था। 2 टीमें तो बन गई थी, साथ ही साथ एक झगड़ा भी शुरू हो गया था कि पहले कौन खेलेगा। सिक्का उछालकर इसका निर्णय किया गया कि खिलाड़ी आपस में बहस करने लगे कि पहले मैं बल्लेबाजी करूंगा तो पहले मैं। अंत में अंपायर बने दीपक अंकल ने इसका हल ढूंढा। दीपक अंकल ने सिक्का उछालकर तय किया कि जिसके पास अंक आएगा वह हीरा टीम का है और जिसके पास शेर वाला पहलू आया वह सोना टीम का है। फिर अंत में हीरा टीम का पहलू पहले आता है, फिर हीरा टीम पहले खेलती है, फिर यह समस्या का समाधान मिल जाता है। फिर दूसरी लड़ाई शुरू हो जाती है कि अभी हीरा टीम के 11 लड़के थे, वह सभी एक साथ पहले बल्लेबाजी करना चाहते हैं। फिर अंपायर ने दूसरा यह निर्णय किया कि मैं सबको एक एक पर्ची दूंगा, उसमें 11 तक संख्या लिखी होगी, जिसके पास जो संख्या आएगी वह पहले बल्लेबाजी करेगा। तो वैसे यह दूसरी समस्या का भी हल निकल आता है और दोनों के बीच क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी शुरू हो जाती है। तो यह खेल के संबंधित कहानी है और इस कहानी से आपने यह सीख ली कि हर एक समस्या का भी शांतिपूर्ण समाधान हो सकता है। अब हम इसके अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। अभ्यास में पहले शब्दार्थ यानी कठिन शब्द दिए गए हैं जो आपने प्रीवियसली ही नोटबुक के अंदर लिखे और श्रुत लेख के शब्दों को भी आप लोगों ने नोटबुक के अंदर लिख लिया है। पाठ को समझे, सही उत्तर चुनकर राइट की निशानी लगाओ। यहाँ पर 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहला है क। पाठ में किस दिन की बात हो रही थी? मंगलवार, रविवार, सोमवार। तो उसका सही उत्तर है रविवार। तो रविवार के सामने आपको राइट की साइन लगानी है। ख। अंपायर किसे बनाया गया? मनोज अंकल, रवि अंकल, दीपक अंकल। तो आप बताइए मुझे कि क्या सही आंसर है। ओके, वेरी गुड। सही आंसर है दीपक अंकल। फिर सेकेंड नंबर पर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। लिखित यानी यहाँ जो लाइन दी गई है उसके अंदर आपको पेंसिल से आंसर लिखने हैं। क। दीपक अंकल ने बल्लेबाजी के लिए टीम किस प्रकार चुनी? दीपक अंकल ने, यहाँ पर आपको आंसर लिखना है। दीपक अंकल ने सिक्का उछालकर बल्लेबाजी के लिए टीम चुनी। आपको कहानी में पता ही है कि दीपक अंकल ने सिक्का उछालकर बल्लेबाजी के लिए टीम चुनी थी। ख। बल्लेबाजी का क्रम किस प्रकार तय किया गया? तो उसका आंसर बल्लेबाजी का क्रम तय करने के लिए कागज की पर्चियों पर संख्या लिखी गई और बच्चों से उन्हें एक एक कर उठाने को कहा गया। ग। हमें किस भावना से खेलना चाहिए? तो उसका आंसर है हमें प्रेम पूर्वक खेल भावना के साथ खेल खेलना चाहिए। भाषा को समझे।
र की मात्रा का सही रूप लगाकर शब्द पूरे करो। यहाँ पर र की मात्रा है, यहाँ पर है क्रम। तो यहाँ पर नीचे जो लाइन दी गई है उसमें अगर हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो र की मात्रा सुनाई देगी, क्रम क्रम। तो बीच में र है। फिर यहाँ पर ऊपर रेफ आता है, यहाँ पर हम ऐसे ऊपर रेफ लगाकर रीड करते हैं, पर्ची। तो यहाँ बीच में र का प्रोनाउंसिएशन होता है। फिर यहाँ पर नीचे ऐसे मात्रा आती है। तो अब हम इस शब्द को पढ़ते हैं। तो राष्ट्र, तो यहाँ पर ट के साथ र का प्रोनाउंसिएशन होता है। तो यहाँ पर जितने भी शब्द दिए गए हैं उसके अंदर हमें सही मात्रा लगाकर शब्द को पूरा भी करना है और साथ साथ उसका वांचन भी करना है। तो यहाँ पर आएगा क्रिकेट, तो क के नीचे ऐसी मात्रा लगानी है। उसके बाद दूसरा शब्द है, यहाँ पर प्रेम लिखा हुआ है, पर यहाँ पर हम ये मात्रा लगाएंगे तो इस शब्द को ऐसे पढ़ा जाता है, प्रेम। उसके बाद है क्रोध, तो यहाँ पर ये रीड होगा क्रोध। फिर व्रत। फिर यहाँ इन सारे शब्दों के ऊपर हमें रेफ लगाना है। और इसमें एक बात का ध्यान रखिए कि ऊपर जो रेफ आता है वो पढ़ा पहले जाता है, उसके बाद जो शब्द आता है उसी के ऊपर हमेशा रेफ आता है। जैसे कि हम रीड करते हैं कर्म, तो रेफ क के ऊपर नहीं, हमेशा म के ऊपर ही आएगा। ये एक भाषा का नियम है कि जो शब्द हम पढ़ेंगे उसके पीछे वाले शब्द पर ही रेफ आएगा। देखो यहाँ पर र बीच में आता है, कर्म, तो र पहले आता है, पर उसकी साइन है, उसकी निशानी है, वो पीछे वाले शब्द पर ही लगती है। उसके बाद है पर्व, तो व के ऊपर रेफ आएगा। उसके बाद है सूर्य, तो र बीच में आता है और निशानी य के ऊपर लगती है। इसके बाद है चर्चा। अभी यहाँ पर सारे शब्दों में ऐसी निशानी लगेगी, ट्रक, ड्रेस, ट्रेस और ड्रामा। उसके बाद पेज नंबर 70। सेकेंड नंबर पर है समझकर लिखो। स प्लस ओ यानी बनता है सो। यह शब्द है वह अधूरा है और स्वर और व्यंजन दोनों मिलकर ही कोई अक्षर बनता है। ये स्वर है और ये व्यंजन है, तो यह दोनों मिलकर ही शो। जैसे कि हम कोई भी व्यंजन के शब्द को रीड करेंगे तो उसके पीछे हमें स्वर की आवाज सुनाई ही देगी। जैसे कि न बोलते हैं तो पीछे अ आता ही है, न। तो यहाँ पर न प्लस आ यानी ना, आ सुनाई देता है ना। फिर क, ल प्लस अ यानी बनता है ल। यह इसको रफ लैंग्वेज में हम खोड़ो खोड़ो ल ऐसा बोल सकते हैं। फिर ख यानी इसको सरल भाषा में प प्लस अ यानी बनता है प। क्या बनता है? प। फिर ग में म प्लस ओ यानी बनता है मो। फिर यह अंग प्लस अ यानी ड। ह प्लस अ यानी ह। स प्लस अ यानी स। क प्लस आ यानी का। ल प्लस ए यानी ले। म प्लस अ यानी म। तो यहाँ पर इन शब्दों को आपको पूरा करके लिखना है। इसके बाद 3 नंबर पर है पढ़कर बोलो, जानो, फिर लिखो। यहाँ पर ज लिखा हुआ है बॉक्स में। इन सारी लाइनों में पहले जो शब्द आएगा उसमें ज लिखा हुआ। सारे शब्दों में पहला अक्षर ज होगा। रीड करते हैं। जगह, जगह।
जग, जानवर, जाली। अभी यहाँ पर नीचे दूसरी लाइन है, वहां पर सारे शब्दों में दूसरा अक्षर ज से लिखा हुआ होगा। इन शब्दों को आपको ट्रेस करना है। गाजर, राजा, बाज, अजगर। फिर से यहाँ पर सारे शब्दों में ज आएगा। बल्लेबाजी, अनुस्वार वाले ही सारे शब्द होंगे। जहाज, जरूर, जमीन। और नीचे वाली लाइन में सारे शब्दों को आपको ट्रेस करना है। चोर, जरा, बाजार, हाजिर। 4 नंबर पर है ऊंचे स्वर में बोलकर पढ़ो। यहाँ पर सारे शब्द ड वाले, फिर ड, अनुस्वार वाला ड, फिर ढ और ढ। इसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होगा। आपको इसको ऊंचे स्वर में बोलकर पढ़ना है। डर, डमरू, डगर। सड़क, सड़क, पेड़, पेड़। लड़की, ढेर, ढोल, टपली। चढ़ना, पढ़ना, बाढ़। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर लिखा हुआ है 5 दिए गए उत्तरों के प्रश्न लिखो। स्टूडेंट, उसमें हर एक जगह पर आप देखते हैं कि पहले क्वेश्चन लिखे हुए होते हैं, हमें आंसर लिखने हुए हैं, बट यहाँ पर ऐसा है कि आंसर दिए गए हैं और हमें क्वेश्चन बनाकर लिखने हैं। उसमें पहला एक एग्जाम्पल दिया गया है, तो पहले हम उत्तर देखते हैं। दीपक अंकल अंपायर थे। अभी हम इसका क्वेश्चन बनाते हैं। कौन अंपायर थे, कौन से प्रश्न बनाना है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है अंपायर कौन थे। दूसरा प्रश्न हमें कब से बनाना है। पहले हम उत्तर देखते हैं। बच्चे रविवार को क्रिकेट खेल रहे थे। अभी हमें क्वेश्चन में कहीं पर भी कब लिखना है, तो कैसे क्वेश्चन बनेगा। बच्चे क्रिकेट कब खेल रहे थे। आया समझ में कि क्वेश्चन कब से बनाना है और आंसर रीड करना है, फिर कब शब्द का इस्तेमाल करके हमें क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या से बनाना है। पहले हम उत्तर को देखते हैं। बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, तो क्या से कैसे बनाएंगे कि बच्चे क्या खेल रहे थे। बच्चे क्या खेल रहे थे। फिर 4 नंबर पर कहाँ से क्वेश्चन बनाना है। उत्तर देखते हैं। बच्चे मैदान में खेल रहे थे, तो अभी यहाँ पर हम कहाँ लगाएंगे, तो मैदान आंसर है, तो यहाँ पर हम कहाँ रख देते। बच्चे कहाँ खेल रहे थे। बच्चे कहाँ खेल रहे थे। मैदान आंसर है तो वो निकल जाएगा। मैदान में वह निकल जाएगा। यहाँ पर सिर्फ कहाँ रखना है। अब लास्ट क्वेश्चन 5 कैसे। उत्तर देखते हैं। बल्लेबाजी का क्रम पर्ची से तय हुआ, तो यहाँ पर क्रम और पर्ची दोनों निकल जाएगा, तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा। बल्लेबाजी का क्रम कैसे तय हुआ। इन आंसर को आपको नोटबुक में भी लिखना है। फिर नेक्स्ट पेज पर रचनात्मक कार्य रंग भरो। यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया है, इसके अंदर आपको रंग भरने हैं। यह रचनात्मक कार्य आपको खुद करना है। इसके आंसर मैं आपको नहीं दूंगी, क्योंकि रचनात्मक कार्य स्वयं स्टूडेंट को ही करना होता है। सेकेंड नंबर पर है भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों के नाम पहचान कर लिखो। यहाँ पर भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ियों है, तो यह चित्र पहचान कर आपको उसके नाम खुद लिखने हैं, और मैं जानती हूँ कि आप यह आसानी से कर सकते हैं, तो यह आंसर आपको अपने तरीके से खुद लिखने हैं।
जीवन कौशल्य। यदि खेलते समय आपके मित्र को चोट लग जाए तो आप क्या करेंगे? उचित चित्र पर राइट की साइन और अनुचित चित्र पर ऐसे क्रॉस यानी रॉन्ग की साइन लगाओ। तो यह चित्र आप देखिए कि आप उसके डॉक्टर के पास ले जाएंगे, तो ये बात सही है। तो मेरे ख्याल से ये बात सही है, तो यहाँ पर हमें राइट की साइन लगानी चाहिए। फिर यहाँ पर सेकंड चित्र है। यहाँ पर आपका दोस्त नीचे गिर गया है, उसके पैर में चोट लगी है, उसका खून बह रहा है और आप सामने खड़े ही हंस रहे हैं, उसे मदद भी नहीं कर रहे। तो ये बात सही है? तो मेरे ख्याल से ये बात सही नहीं है, तो यहाँ पर हमें क्रॉस की साइन लगानी चाहिए। आपका मित्र गिर गया है और आप उसके सामने देख भी नहीं रहे, उल्टा आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं और अपने खेल में ही व्यस्त हैं, तो यह बात भी सही नहीं है, यह अनुचित है। तो इसके ऊपर हमें क्रॉस की साइन लगानी चाहिए। आपका फ्रेंड गिर गया है, उसे चोट लग रही है और आप उसकी मदद कर रहे हैं, तो ये उचित है। तो यहाँ पर हमें राइट की साइन लगानी चाहिए। अब हम लास्ट में सीखेंगे गिनती 11 से 50 तक। यहाँ पर अंक लिखे हुए हैं और यहाँ पर गिनती को शब्दों में लिखा गया है। आपको भी मेरे साथ बोलना है। 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, इसके बाद 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19 और लास्ट में 20, 20, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ये हुए 11 से 20। इसके बाद 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29 और 30, 30। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और लास्ट में 30। इसके बाद 31, 31, 32, 32, 33, 33, 34, 34, उसके बाद 35, 35, 36, 36, 37, 37, 38, 38, 39, 39 और लास्ट में 40। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और लास्ट में 40। अब
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, लास्ट में 50। रिपीटेड 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। अब होमवर्क में आपको पेज नंबर 69 पर ये पाठ को समझो, ये जो एक्सरसाइज है वह आपको टेक्स्ट बुक के अंदर फिलअप करनी है। 69, 70, 71, फिर 72 पेज नंबर पर यहाँ पर कलर फिल करने हैं, यहाँ पर क्रिकेट के खिलाड़ियों के नाम लिखने हैं, फिर यहाँ पर जीवन कौशल्य की जो एक्सरसाइज है वो करनी है और साथ ही साथ ये गिनती है वह नोटबुक के अंदर लिखनी है और रीड भी करनी है। थैंक यू।